तो अगला क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट? एटॉमिक नंबर। क्या आएगा? एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? जेम्स चैडविक ने किए थे। किसने किए थे? जेम्स चैडविक ने किए थे। ये तो 9th 11th क्लास में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्या क्या प्रेजेंट है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका आंसर आएगा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, which one of the following cell organelles may play a role in expelling excess water and waste in case of unicellular organism? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी एक सेल की होती है, तो सेल के किस ऑर्गेनेल का इस्तेमाल होता है उसकी बॉडी से वेस्ट को बाहर करवाने में? तो कौन सा आएगा आपका? वैक्यूल। क्या आएगा आंसर? वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following terms describes the practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of land? क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। 130वां क्वेश्चन देखिए, पर 20 क्वेश्चन हो रहे थे अभी, ठीक है जी। Which one of the following statements is correct about effects of antibiotics on viruses? एंटीबायोटिक का क्या असर वायरसेस के ऊपर होता है? इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, सी है, viruses do not possess metabolic pathways on which antibiotics can function, whereas bacteria have such pathways. Next question, Panama Canal 131 क्वेश्चन पे आगे हम लोग। The Panama Canal opened in 1914 links। तो क्या क्या जब पनामा कैनाल खुली तो कौन कौन जोड़े गए आपस में? तो इसका आंसर आएगा आपका बी, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। The United Nations Charter was signed by 51 original members of the United Nations in 1945 at the। तो इसका आंसर आपका आएगा सी, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड इन इंडिया हैव कैटेगराइज्ड लैंड यूज इनटू। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंडिया के जो लैंड है, खेती बाड़ी के जो भी हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? उन्हें डिवाइड किया गया है 9 कैटेगरीज में। तो आंसर आएगा 9 कैटेगरीज। डेयरी ड्राई लैंड। ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू एरियाज। तो जहां पे रेनफॉल कितनी कम है, इसका आंसर आपका आएगा डी, 75 सेंटीमीटर से कम जो है वहां पे ड्राई लैंड फार्मिंग होती है आपकी। फॉर एन एरिया टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्राउट प्रोन कैटेगरी, what percentage of its gross cropped area should be under irrigation? तो इसका आंसर आपका आएगा डी, 30% और मोर। अगला क्वेश्चन है, which one of the following is not a current of Pacific Ocean? इसका आंसर आएगा सी, अगुलाज करंट। एगुलाज करंट। 136 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया एक्सटेंड्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। इंडिया में मानसून कितने पीरियड तक रहता है? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका ए आएगा, 80 से लगभग 80 से 140 दिन, 80 to 140 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ ईस्ट चाइना? साउथ ईस्ट चाइना की नेचुरल वेजिटेशन क्या है? इसका आंसर आपका ए आएगा, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड लोकल विंड? कोई कोल्ड लोकल विंड का आपको बताना है नाम। तो इसका आंसर आपका आएगा सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140th, विथ व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल? काफी बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं आपको सीधा आंसर ही बता रहा हूं। इसका आंसर आपका बी आएगा, ए ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोटेदार सक्सेडेड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेजेस। ये आंसर है इसका, ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट वाज डमीन इको इन राजमहल एरिया? इसका आंसर आपका आएगा मैंने लगाया ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड डेमार्केटेड एंड डिक्लेयर्ड एज द लैंड ऑफ संथल्स। 142nd क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज करेक्ट? कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 3-4 गलत है, एक सही है। इसका आंसर आएगा, ये आएगा आपका, द रेबल
proclamations in 1857 repeatedly appealed to all sections of the population irrespective of their caste and creed. Next question, which one of the following was not a Panchsheel principle? इसका आंसर आपका आएगा न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है जी, सी मेरे क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्गेनाइज्ड इन 1904 ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज नेम्ड अभिनव भारत? इसका आंसर आपका आएगा डी, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन, द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरीली the responsibility of Indians themselves was for the first time considered in? इसका आंसर आपका आएगा बी, अगस्त ऑफर ऑफ वाइसरॉय लिंटिंगो करके कुछ ऑप्शन दे रखा है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एनवायरमेंटल इश्यू इन ईस्टर्न कनाडा? इसका आंसर आपका आएगा ए, एसिड प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है, तो 146 था आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एनवायरमेंटल इश्यू इन ईस्टर्न कनाडा? एसिड प्रेसिपिटेशन इसका आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स लाइज इन बिटवीन कैप्शियन सी एंड ब्लैक सी? कैप्शियन सी और ब्लैक सी के बीच में कुछ माउंटेन्स के नाम दिए गए, उनमें से एक सही है, कौन सी है? इसका आंसर आपका आएगा ये ए, कॉकसस करके कुछ दे रखा है, CAUCASUS। और 148 क्वेश्चन पे आगे, बगलियर, दुलस्ती एंड सलल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव बीन डेवलप्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ये कौन से रिवर पे लगाए गए हैं? ये लगाए गए हैं चेनाब रिवर के ऊपर। कहां लगाए गए? चेनाब रिवर के ऊपर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू बायोस्फीयर रिजर्व आर करेक्ट? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, तीनों भी सही हो सकती हैं, दो सही है, एक सही है। तो इसका आंसर जो है ना वो आपका आएगा 149 का बी, केवल सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है। देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी और ओशन? ऐसा कौन सा देश है जो डायरेक्टली ओशन के साथ एक्सेस में नहीं है? तो इसका आंसर आपका डी आएगा, आर्मेनिया। क्या आएगा? आर्मेनिया। तो ये था आपका यूपीएससी ने जो आपका पेपर संडे को कंडक्ट करवाया था। अगर आपको मेरा ये की कुछ हेल्प करेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने मेरिट में आते हैं, कितने में नहीं आते हैं। और एक बात बता देता हूं, जो बच्चों को लगता है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अभी एसएसबी देखो, इस एग्जाम का मेन जो होता है ना एसएसबी इंटरव्यू वाला पार्ट होता है, मेरा भी क्वालिफाइड नहीं है एसएसबी इंटरव्यू में, क्लियरली बता देता हूं आपको। ठीक है, अब बच्चे क्या रिटर्न एग्जाम को क्लियर करके खुश हो जाते हैं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आर्मी। आपको अगर आर्मी में ऑफिसर बनना है तो मेन पार्ट तो इसके बाद है एसएसबी इंटरव्यू, वो जरूरी है। तो जिन अभी एसएसबी इंटरव्यू की कोचिंग चल नहीं रही है, क्लियर हो गया, और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो एक एसएसबी टारगेट करके ऐप आता है, ऐप है, उसे डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके। उस ऐप में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एसएसबी इंटरव्यू जो 4-5 दिन का जो लोग बताते हैं उसमें क्या क्या उसमें प्रोसीजर होते हैं। अगर आपके अंदर ऑफिसर्स जैसी क्वालिटीज हैं तो शायद मेरे अंदर नहीं थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्लियरली बता देता हूं आपको। ठीक है, अगर आपके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज का मतलब आप डेयरिंग है, हेल्पफुल भी हैं और काम करने के इच्छुक हैं, तो फौज आपको लेगी, अदरवाइज आपको शायद पहले दिन ही बाहर कर देगी। दूसरी बात, वहां पे परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। अगर आपके 60% भी हैं, मतलब आपके पढ़ाई लिखाई में अगर आपके 60% भी हैं और आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज उनको दिखाई देती हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड है, वो कोई रट्टा मार के नहीं जाना कि 95% लेने 85% लेने, नो, मेरिट डजंट मैटर। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली तैयार हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो लोग देखना चाहते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर हो गया? और एग्जाम क्लियर करके खुश मत हो जाना, क्योंकि मेन टारगेट तो एसएसबी इंटरव्यू ही होता है। फौज में जाना है तो आपको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।